हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इश्क इनायत। इट्स मी डोडो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेपनाह प्यार एपिसोड नंबर 5, यानी कि तमस्वी एंड देविका की कहानी डोडो की जुबानी। हम लोगों ने जो पिछला एपिसोड में देखा वो आप लोगों ने नहीं देखा। आई नो दैट आप लोगों को इस स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और मुझे ये भी पता है जब आप लोग को इस स्टोरी में इंटरेस्ट आ जाएगा तो आप लोग कहोगे कि मैम प्लीज़ ये स्टोरी डालो, अपलोड करो, वी वांट टू सी। बट अभी नहीं है, अभी इंटरेस्टिंग नहीं हुआ है। सो मैं भी वेट करती हूँ, आप लोग भी वेट करो और थोड़ा देखो यार, ये भी स्टोरी भी बहुत अच्छी है। आज का सीन स्टार्ट करते हैं। आज का सीन स्टार्ट होता है जब दिव्या देविका के पास आके खड़ी हो जाती है। एंड दिव्या कहती है, क्या हुआ दी? देविका कहती है, तू ना सपना देखी थी, मैं कहीं चली गई हूँ। क्योंकि देविका को पता था वो स्कूटर से गई थी एंड स्कूटर तो घर में है, तो वो उसी से घर आई होगी ना। देविका अपना फ़ोन दिव्या के हाथ से ले लेते हुए कहती है, फ़ोन को चार्ज करने दे, बाद में तुझे प्रूफ दिखाती हूँ। तूने कॉल नहीं किया था, सिर्फ तूने सपना देखा था। फ़ोन चार्जिंग पर छोड़ के देविका फ्रेश होने जाती है। दिव्या कहती है अपने आप से, मैं इतने डिटेल्स में सपना देखती हूँ, वाह, मेरे सपने पे तो एक फिल्म बन जाएगी। नॉट बैड। सो आज था धीरज जी का काम पे जाने का टाइम। धीरज जी नेवी में थे, उनको जाना था। आज वो सब मिल के धीरज जी को सी ऑफ करने गई होती है। सीन इमोशनल था। दिव्या देविका दोनों रो रहे थे। धरती जी की आंखों में भी आंसू था। दिव्या देविका को हक किए हुए खड़ी हुई थी एंड देविका दिव्या को बहुत अच्छे से संभाल रही होती है। धीरज जी कहते हैं, आप लोग ऐसे रो के बाय कहोगे, मुझे कितना बुरा लगता होगा वहाँ अकेले। धरती जी के हाथ को होल्ड करके ये सब कह रहे थे। एंड धीरज जी कहते हैं, ध्यान रखना सबका एंड खुद का भी। धीरज जी चले जाते हैं। देन वो लोग घर आते हैं। आज देविका कॉलेज नहीं जाती है, दिव्या भी स्कूल नहीं जाती है। एंड दूसरी तरफ कोई टेंशन ले रहा था, ये कोई और नहीं तमस्विनी थी। आ, 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 आप लोग ना गलत सोच रहे हो। तमस्विनी अपने नोट्स की टेंशन में थी। तमस्विनी तो सबको अपने टेंशन का रीज़न यही बता रही थी। हाँ। सीन अब शिफ्ट करते हैं रात को डिनर करने के बाद देविका पे। देविका स्टडी टेबल पर बैठे कुछ सोच रही है। उसके सामने बुक्स ओपन है, बट वो कुछ सोच रही है। वो कुछ परवर नहीं रही थी। देविका और कुछ नहीं, सिर्फ कल रात के बारे में सोच रही थी। वो अपना फ़ोन लेती है एंड कॉल लिस्ट चेक करती है एंड वो शॉक, क्योंकि दिव्या ने जैसा कहा था उसने कॉल किया था, पर देविका घर कैसे आई? ये थी सोचने वाली बात। तभी दिव्या आती है रूम पे एंड कहती है, दी तुझे सोना नहीं है? देविका कुछ नहीं कहती। दिव्या कहती है, तुझे सोना नहीं है तो कोई बात नहीं, मुझे सुला दे। एंड इतना कहकर देविका को बेड पर ले जाती है एंड दोनों ऐसे ही सो जाते हैं। आज का सीन
ऐसे ख़त्म होता है एंड नेक्स्ट डे नेक्स्ट सीन स्टार्ट होता है। डेली जैसे देविका कॉलेज जाती है वैसे ही आज भी जाती है, लेकिन आज वो अजीब सा फील कर रही थी क्योंकि उसे कोई देख रहा था एंड वो और कोई नहीं, तमस्वी देख रही थी। हाँ गाइस, तमस्वी देख रही थी। तमस्वी सिर्फ देविका को ही देख रही थी। देविका को ऑकवर्ड फील हो रहा था। ऑफ कोर्स कोई ऐसे देखेगा तो ऑकवर्डनेस तो फील होगी। क्लास एंड होती है। देविका कैंटीन चली जाती है। अकेले टेबल पर बैठे तमस्वी के बारे में सोच रही थी। देविका मन ही मन में कहती है, यार ये तमस्वी मुझे ऐसे देख क्यों रही है। कुछ देर पॉज रहने के बाद वो कहती है, शायद मैंने उसके नोट्स नहीं लौटाए इसीलिए देख रही होगी। सही पकड़ा है। देविका उठती है एंड टर्न करती है और उसके फेस के पास थी तमस्वी। देविका एक सेकंड के लिए रुक जाती है। देन देविका कहती है, ये रही तुम्हारी नोट्स। तमस्वी कहती है, आप उस रात 12 बजे कॉलेज में क्या कर रही थी। देविका कहती है, मैं कुछ नहीं एंड मैं तुम्हें क्यों बोलूं, तुम हो कौन मेरी। तमस्वी इरिटेशन के साथ कहती है, आपकी जान भी जा सकती थी। आपके साथ कुछ मैजिक है, आप अभी तक सही हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। देविका कहती है, क्या फालतू की बात कर रही हो। एंड बाय द वे मैं यहाँ आई थी ये सही है, तुम यहाँ क्यों आई थी। तमस्वी कहती है, मैं आपको क्यों बताऊँ, आप कौन हो मेरी। देविका चुप। तमस्वी मन ही मन में कहती है, ये कैसे पॉसिबल है कि कोई उन्हें देखकर इंसान बनकर ही लौटा है। देविका भी टेंशन में थी एंड उसी टेंशन में दूसरा ख्याल में कह देती है, उस दिन तो लाल आंखें देखी थी। तमस्विनी सिर्फ देविका को कहते हुए सुन रही थी। देविका में पता नहीं क्या है जो पर्सन को खींचता है, लाइक होता है ना पॉजिटिव ऑरा, वो। देविका कहती है, सॉरी मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ, एंड वो जाने लगती है। तमस्विनी जो उसके बातों में खोई हुई थी उसे होश आता है। तमस्विनी कहती है, क्या आप जानना नहीं चाहती कि वो क्या था या कौन थे। देविका टर्न करती है एंड कहती है, हाँ। तमस्विनी कहती है, चलो मेरे साथ। वो दोनों लाइब्रेरी में जाते हैं। तमस्विनी वही अपनी ब्लैक मैजिक तंत्र मंत्र के बुक्स ले आती है, लाइक साथ में एक छोटा और बुक था वैम्पायर से रिलेटेड। हाँ, वो लेके आती है। देविका कहती है, ये सब क्या है। तमस्विनी कहती है, इसी में है आपके क्वेश्चन का आंसर। तमस्विनी वैम्पायर वाली बुक देविका को देती है एंड देविका रीड करना स्टार्ट करती है। तमस्विनी भी उसके साथ ही बैठी होती है। बेल बजती है, फेवरेट टीचर का क्लास भी एंड हो जाता है। टीचर भी सोचती है आज ये क्लास अटेंड क्यों नहीं की। अब सीन शिफ्ट करता है देविका एंड तमस्वी पर। देविका बुक ख़त्म करके साइड में रखती है। तभी लाइब्रेरी का एक पर्सन आके उनको निकलने के लिए बोलता है क्योंकि कॉलेज टाइम ख़त्म हो चुका था एंड लाइब्रेरी भी क्लोज़ करना था। दोनों ही थे और दोनों ही साथ निकलते हैं। रास्ते से जाते हुए बातें करते हैं ये लोग, मतलब नॉर्मल नॉर्मल। तमस्विनी कहती है, तो पता चला
कौन थे वो? देविका कहती है मुझे नहीं लगता कि वो वैम्प थे। तो अश्विनी कहती है आपने जो देखा उसके साथ तो डिस्क्रिप्शन मिल गया था ना? देविका कहती है हाँ बट मैं मैं ठीक कैसे हूँ? तब अश्विनी कहती है तो क्या आप तब मानती जब वो आपको बाइट करके वैम्प बनाते? देविका कहती है कुछ भी ऐसा नहीं होता है। इतना तो मुझे भी पता है कि कोई स्पेशल दिन एंड स्पेशल पर्सन की तलाश करते हैं ये वैम्प। तब अश्विनी कहती है सो आपको लगता है वो स्पेशल पर्सन की तलाश करते हैं एंड उन्हें ही बाइट करते हैं, तो इनमें क्या स्पेशल था बताना ज़रा। तमस्वी अपना टैब निकालती है एंड सारा पर्सन उसे दिखाती है जो जो सेम डेट सेम टाइम पे गायब हुआ। वही अमावस्या की रात। देविका सोचती है एंड कहती है मुझे इससे क्या? तमस्विनी कहती है भूलो मत कल आपने उनको उनके काम के टाइम पे डिस्टर्ब किया है और आप में कुछ तो है जो आपको कल बचा लिया। देविका कहती है क्या है? हाँ क्या है? तस्मिनी कहती है मुझे नहीं पता बट जब पता लगा लूँगी तब आपको बता दूँगी। दोनों बातें करते करते देविका के घर के सामने आ जाते हैं। तब अश्विनी कहती है ओके देन कल मिलते हैं कॉलेज में, आपका घर आ गया। देविका कहती है पहले तो देखती है उसके बाद तमस्वी से कहती है तुम्हें कैसे पता कि ये मेरा घर है? तमस्विनी स्माइल करती है एंड कहती है शायद आप भूल रही हो कि कल रात को आपको घर छोड़ने आई थी, और रही बात एड्रेस की वो तो मैंने टीचर्स से पता कर लिया था। देविका कहती है रात को टीचर ने तुम्हें बता भी दिया? तमस्विनी कहती है नहीं, मैंने आपको नोट्स देने के बाद टीचर से पूछा था। देविका कहती है क्यों? तमस्विनी कहती है क्योंकि आपकी और उन लड़कियों की बातें मैंने सुन ली थी और मुझे लगा था अब कुछ तो करोगी, एंड देखिए मैंने जो सोचा था आपने वही किया। तभी दिव्या बाहर आती है देविका को देखने के लिए कि वो आई है कि नहीं, एंड उसे देविका दिखती है एंड किसी लड़की के साथ बात करते हुए। एंड तमस्वी ब्यूटीफुल तो थी ही, नो डाउट। देविका कहती है ओके चलो घर चाय पी के जाना। तमस्वी कहते नहीं मुझे कुछ काम है, फिर कभी। देविका तमस्वी एक दूसरे को बाय कहते हैं एंड देविका घर में जाती है। आज थोड़ा सा देर तो हो गया था इसलिए वो और कुछ खाती नहीं शाम को, एंड वो नोट्स को उतारने लग जाती है। दिव्या बेचैन हो रही थी तमस्वी के बारे में पूछने के लिए। दिव्या रूम में आती है एंड देविका से कहती है वो लड़की कौन थी? देविका कहती है फ्रेंड। ये बात देविका कुछ सोच के नहीं कही थी, लाइक फ्रेंड उसके मुंह से ऐसे निकल गया था। एंड देन वो अपना करेक्शन करती है एंड कहती है नहीं नहीं क्लासमेट। दिव्या कहती है क्या वो वही लड़की है जिसके बारे में तू पापा से बात कर रही थी एंड मुझे डांट लगी थी? देविका सिर हिलाती है हाँ में। दिव्या कहती है ओहो गर्ल क्रश। अब सीन शिफ्ट करता है एक डार्क रूम में जहाँ
दो लड़के बातें कर रहे थे। वो कह रहे थे यार कॉलेज में एक लड़की से तो हम लड़ नहीं पाते, और एक आ गई, उसके सामने 2 मिनट स्टैंड नहीं करा सकते हम अपने आप को। मतलब उसके सामने खड़ा ही नहीं रहा जाता है। पता नहीं कौन सी पावर है। उनमें से एक लड़का कहता है चलो बॉस के पास, वही सॉल्यूशन दे सकते हैं। सो देखते हैं ये बॉस कौन है एंड ये दोनों लड़के कौन है। ऑफ कोर्स ये दोनों लड़के कहीं वो तो नहीं जो देविका देखी थी रात को। मुझे तो पक्का लगता है कि वही दोनों लड़के होंगे। एंड हमारी दिव्या देविका को छेड़ना तो बंद करती नहीं है यार। कैसी बहन है, इतनी सी तो है, छोटी सी तो है, लेकिन एकदम पिन करने में एकदम बड़ी है, नो डाउट। सो आज का एपिसोड हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अगर एपिसोड अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि स्टोरी कैसी लग रही है। एंड हाँ, ये वैम्पायर स्टोरी है बट इसमें प्यार भी बहुत ज़्यादा है। एंड ये कह दूँ कि अगर मैंने आज रिकॉर्ड कर लिया तो मैं न्यू स्टोरी डाल दूँगी, अगर नहीं रिकॉर्ड कर पाई तो स्टोरी कल जाएगी गाइस। सो एक बार देख लेना कि आई है कि नहीं। सो बाद में आप लोग वेट करना जुनून का। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल। राधे राधे।